अरे छोटी, एक बार तूने मुझसे कहा होता कि तुझे शादी करनी है, मैं तेरे मनपसंद की लड़की से तेरी शादी करवा देता। भैया ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आप वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे और अपना बिजनेस सेटल करने, ना कि शादी करने। तू अपना मुंह बंद रख, छोटी है ना तो छोटी की तरह रह। अच्छा चल, कोई बात नहीं छोटे, अब सारी बातें दरवाजे से ही कर लेगा या अंदर भी आएगा? भैया मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं उसे बेचकर शहर में ही रहना चाहता हूँ। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बड़े भैया ने आज तक शादी नहीं की। हम लोगों के लिए माँ बाप के चले जाने के बाद से आज तक वो हमें पालते आए हैं। आपके पढ़ाई के खर्चे, हम सबके सारे खर्चे तो भैया ने ही उठाए हैं और आज आप इस तरह अपना हिस्सा मांग रहे हैं। देख छोटी, मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं अपने हक की प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ, ना कि भैया की हक की। और भैया नहीं थे इस काबिल तो उन्होंने नहीं की शादी, मैं इस काबिल हूँ तो मैंने कर लिया शादी। आज केशव की काबिलियत पर बात उठ रही थी। इस बात से केशव को बहुत ठेस पहुंचती है। केशव ने कह दिया, छोटी जाने दे, इससे अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर तो खून सवार है बंटवारे का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसीलिए मैंने पहले ही तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। तू जा और जाकर उसे बेच ले। रवि जाने लगता है। तब उसकी दूसरी बहन कहती है, रवि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। वैसे भी मुझे भी शहर में रहने का बहुत दिल करता है। प्रीति तू ये क्या बोल रही है? तू भैया को छोड़कर जा रही है रवि भैया के साथ? और नहीं तो क्या, वैसे भी इन्होंने सारी जिंदगी किसानी की है और यही गरीबी जिंदगी हमें बितानी पड़ेगी आगे भी। इससे अच्छा मैं रवि भैया के साथ जाऊंगी, शहर में घूमूंगी, खाऊंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। तुम दोनों को तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। रीटा इतनी बातें सुना रही थी, इसके बाद भी प्रीति और रवि वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भैया मैं जानती हूँ प्रीति और रवि भैया की वजह से आप बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन मैं तो हूँ ना। चलिए आप खाना खाइए। वैसे भैया बुरा ना माने तो अब आप भी शादी कर लीजिए। रीटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने खुद से वादा लिया है, जब तक तुम्हारे हाथ पीले नहीं हो जाते मैं खुद की शादी नहीं करूंगा। अरे ये क्या, मुझसे ये ग्लास टूट गया। अब तो भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। ये कैसी आवाज थी? ये क्या, तुमने मेरा फेवरेट कांच का ग्लास तोड़ दिया? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। करिश्मा आगे बढ़कर प्रीति पर हाथ उठाती है कि तभी उसका भाई वहां पर आता है। क्या हुआ करिश्मा, क्यों सुबह सुबह इतनी आवाज कर रही हो तुम? अरे देखो ना ये जाहिल गवार को, इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मेरा इतना महंगा कांच का ग्लास तोड़ दिया इसने। भैया मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारा ध्यान हर वक्त कहाँ रहता है? घर के काम को ठीक से किया करो ना, क्यों नाराज करती हो अपनी भाभी को? प्रीति बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी भाभी ने उस पर हाथ उठाया। इसके बाद भी उसका भैया उसकी भाभी की ही तरफदारी कर रहा था। प्रीति के साथ ऐसा ही होता था। प्रीति घर के सारे काम भी करती और अपनी भाभी की डांट मार सब कुछ सुनती थी। चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं और आज बाहर से ही खाना खाकर आएंगे हम। ठीक है बाबा चलो। भैया मैं भी शॉपिंग पर चलना चाहती हूँ। वैसे भी जब से मैं गांव से आई हूँ मैंने अभी भी एक भी सूट नहीं खरीदा खुद के लिए। प्रीति, तुझे जो चाहिए हम ला देंगे, तो घर में ही रह। वैसे भी बाहर ले जाऊंगा तो कोई ना कोई इंसल्ट तो करवाएगी ही तू। और वहाँ केशव एक अच्छा लड़का देखकर रीटा की शादी फिक्स कर देता है। कुछ देर के बाद गांव से भैया का फोन आया था, उन्होंने मेरी बहन की शादी फिक्स कर दी है और हमें दावत दी है, शादी में चलेंगे हम। वैसे अब तो प्रीति की भी शादी की उम्र हो गई है। आप भी ना कहाँ प्रीति की शादी वादी के बारे में सोच रहे हैं। जब तक हमें उससे काम निकलवाना है काम करवाएंगे। उसके बाद कोई अच्छी नौकरानी मिलते ही इसे इसके भैया के पास छोड़ आएंगे हम। महंगाई का जमाना है, आपको तो पता ही है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। अपने भैया और भाभी की बातों को अपने कानों से सुनने के बाद प्रीति को एहसास होता है कि उसने अपने भैया के साथ कितना गलत किया। अब प्रीति अपने भैया भाभी से बिना कहे अगली बस पकड़कर सीधा गांव जाती है और अपने भैया और बहन से सारी बातें बताती है। अब तुझे समझ आया कि हमें खुश रखने वाला अमीर हो ये ज़रूरी नहीं होता, बस उसके पास एक दिल होना चाहिए, जो रवि भैया के पास तो है ही नहीं।